बिजनेस आजकल थोड़ा सा कुछ करें, बड़े हो गए, अभी अच्छे दोस्त थे बचपन से। बोला बड़े हो गए कुछ करें, तो बोला क्या करें। बोला एक काम करते हैं, क्योंकि गांव के बच्चे थे, बोला एक भैंस ले आते हैं और भैंस ला करके भैंस का दूध निकालेंगे, बेचेंगे और बेच करके क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे तो दूसरी भैंस ले आएंगे, फिर तीसरी, यानी हम एक डेयरी फार्म बना लेंगे और खूब दूध बेच करके पैसा कमाएंगे। ठीक है, दोनों दोस्तों ने डिसाइड कर लिया। 10,000 रुपये में भैंस आ रही थी। बोला 10,000 रुपये लगेंगे। बोला ठीक है, 5 राम बोला मैं ले आऊंगा, श्याम बोला 5 मैं ले आऊंगा। ये दोनों के बीच में डिसाइड हुआ, दोनों अपने अपने घर चले गए। राम भी ने जाकर के अपनी वाइफ को ये सारी बातें बताई कि जी ऐसे 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 ये बातें हैं और हम भैंस लाएंगे, ये करेंगे, आगे डेयरी फार्म बनाएंगे, खूब दूध बेचेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। तो राम की फैमिली बड़ी एक्साइटेड होगी, बोली ठीक है ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और बोला 5,000 रुपये मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड करूंगा। तो राम की वाइफ बोली बहुत बढ़िया, करो इसमें। और श्याम ने भी ये बात जाकर के सेम एज इट इज अपनी वाइफ को बताई। तो श्याम की फैमिली भी पहले तो सारी बात सुनती रही थी बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, और लास्ट में श्याम की फैमिली ने बोला, सारी बात सुनने के बाद बोली जी, श्याम जी को बोली सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, अगर जो हम भैंस खरीद रहे हैं, जो भैंस लाएंगे पहली, अगर वो गलती से भैंस मर गई तो, बोला भैंस मर गई तो अपने 5,000 रुपये डूब जाएंगे। अब श्याम भी टेंशन में आ गया, बोला हाँ बात तो सही कह रहे हो। बोला ये बात तो मैंने राम से पूछी ही नहीं, और इसमें तो फिर घाटा हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो उसने जाकर के राम को मतलब जाकर के सारी बातें बताई, भाई कंसेप्ट तो बहुत बढ़िया है, बट भैंस मर गई तो राम ने बहुत समझाया उसको, भैंस क्यों मरेगी, भैंस क्यों मरेगी, ऐसे ऐसे भैंस मरती नहीं है, ये वो, उसकी नहीं मर रही एग्जाम्पल दिए, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। बोला यार देख, मैं तो इस कंसेप्ट में आपका साथ नहीं दे सकता, सॉरी। अब उसको 5,000 रुपये की कमी थी, उसने अपनी वाइफ को बताया। राम की वाइफ को जब इसका पता लगा कि ऐसे जो बात होगी, तो उसने जैसे जैसे राम की वो वाइफ ने अपनी व्यवस्था कर करके उस हस्बैंड वाइफ ने 5,000 का और बंद किया, और राम को ने 10,000 लिए भैंस ली और शुरू कर दिया। तो ये वेट करते रहे, और ऐसे सिलसिला काफ़ी सालों के बाद ये मामला आगे चला गया, और राम गांव मुँह छोड़ करके एकदम सब बाहर रहने लग गया, बड़े डेयरी फार्म खोल लिए, खूब पैसे वैसे सारी चीज़ें राम के पास अच्छी व्यवस्था हो गई। कई सालों के बाद फिर वो गांव में वापस आया, बढ़िया गाड़ी वाड़ी लेकर के सारी चीज़ें, और उधर ही आकर के खड़ा हो गया श्याम के दरवाजे के आगे। और तो एकदम शाम को लगा यार ये भारी विदेशी आदमी हमारे यहाँ कैसे आ सकते हैं। बोला भाई साहब किसको ढूंढ रहे हो। तो वो बोला किसको मतलब ढूंढ रहे हो, हमारे गांव में ऐसा आदमी कौन आ गया इतना पैसे वाला, ये वो ऐसे कर करके। उसने बोला आप कहाँ से आ गए। बोला जी मैं यहीं का हूँ, और मैं तो श्याम से मिलने आया हूँ, आपसे ही मिलने आया हूँ। उसने देखा कि ये श्याम का। बोला श्याम यहीं तो रहता है, ये श्याम का ही तो घर। बोला भाई मैं ही श्याम हूँ। तो बोला मैं राम हूँ। बोला क्या बात कर रहे हो। बोला हाँ। तो उसने उसको बड़ा अचंभा हुआ। बोला आजकल कोई लॉटरी लग गई क्या, या क्या ऐसा हो गया आपको, किस्मत लॉटरी लग गई क्या, या ऐसा क्या हो गया। तो राम ने बोला लॉटरी नहीं लगी, वही जो काम हमने शुरू किया था उसी काम से आज इतनी भैंसें हैं मेरे पास है, इतना मैंने सब कुछ कर लिया, डेयरी फार्म बड़े लेवल पे बना दिया है, और उसी की वजह से ये सारी देन है। तो उसको ये बात सुन करके बड़ा अचंभा हुआ कि ये चीज़ों से मतलब वो आदमी इस बड़े लेवल के ऊपर जा सकता है क्या। और उसने स्टार्टिंग में उसके पास भी अपॉर्चुनिटी थी, उसके पास भी ये मौका था, लेकिन उसके दिमाग में एक उसका एटीट्यूड, एक उसका नज़रिया कि अगर भैंस मर गई तो। बहुत से लोगों ने हमें जिंदगी में बोलते हैं, आपको भी बोलते होंगे, जो हमारे लीडर्स हैं इनको भी बोलते होंगे, ठीक है, लोग उनको नेगेटिव करते होंगे। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब चैप्टर आत्म छवि से जुड़े हुई बहुत सी चीजें हैं। अब यहाँ मैंने फिर वही बात आ गई कि आप अपने आप से क्या बोलते हो, और प्रकृति भी वही चीजें आपके चारों तरफ करती है जो आप अपने आप से बोलते हो। ए स्मॉल ट्रूथ इज मेक लाइफ 100%। एक ये